हिंदुस्तान की एक भी सीट जो है अपनी जात के बल पर जो है जीत के नहीं दिखा सकता, चाहे वो जाट हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो। हिंदुस्तान की एक भी सीट दूसरे के सहयोग से। फिर ये प्रजापति समाज जो है कैसे अपनी सीट जो है जीत सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इस धरती में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 70 जातियां ऐसी हैं जो अति पिछड़े में आती हैं और उनकी आबादी 38% है। पहले हम लोग 40% बोलते थे, परंतु जब उसको एनालिसिस करके ठीक से निकाला जो है तो वो 38% है। और जब सेंसस होगा तो इससे ज़्यादा ही निकल के आना है। बिहार से उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा जो है ज़्यादा है, 38%। और जिन जातियों के पीछे हम चलते हैं, जिन जातियों के हम पीछे चलते हैं, पिछड़े वर्ग में वो भी आती हैं, उनकी आबादी मात्र 38 और 16 कितना हुआ सर? कम है। वो केवल जो है 16% है जो उत्तर प्रदेश पे शासन करने के लिए जो है आगे आके खड़ी हो जाती है और हम लोग उनके पीछे जाकर के उनकी जो है वोट देते हैं और 38% को गड्ढे में डालते। इसलिए 38% किसमें लेट हो जाएगा उस दिन। आज क्योंकि बड़े भाई सुनीलाल जी ने पार्टी का नाम खोल दिया, हालांकि यहाँ दूसरी पार्टियां भी बैठी है, हमें ध्यान रखना है कि अगर आपने इस सभा को बुलाया था जो है तो पहले ही लिख देना चाहिए था कि भागीदारी पार्टी के जो है बैनर पे होगी, तो दूसरी पार्टियां के लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मेरा तो ये विचार है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और किसी दल में नहीं हूँ और मैं केवल जो है जो अति पिछड़े और पिछड़ों का अनुसूचित जात पसमानदा का जो संगठन है उसमें ही काम करता हूँ, अपनी जात भी उसमें सम्मिलित है। तो सभी मैं तो यहाँ पर ये एक प्रस्ताव रखना चाहूँगा, क्योंकि पिछड़ा महासभा या और लोग भी बैठे हैं, जो दूसरी पार्टियां उनके साथ भी यहाँ बैठे हैं लोग जो है मंच बना करके फिर कार्यक्रम करिए जो है, क्यों वो भागीदारी पार्टी का ही अकेले मंच रहे जो है, सब मिलकर के एक संगठन बना के जो है करिए और देखिए भागीदारी पार्टी भी रहेगी और जो दूसरी पार्टियां उसका एक मंच तो नहीं बना लेते आप और मंच बना करके जो है करिए उस काम को, क्योंकि कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, तो ये अतिशयोक्ति हो सकती है। क्षमा भी चाहूँगा भागीदारी पार्टी से, मैं तो यही कहूँगा कि एक मंच बनाइए आप जो है जिसमें और पार्टियों के लोग भी, हमारे दावा के राजेंद्र जी बैठे हैं, अभी कोई भागीदारी पार्टी से बैठे हुए हैं, दारा सिंह जी भी पार्टी से हैं, हमारे सुरेंद्र जी की भी कोई ना कोई पार्टी होगी, हो सकता है हमारे LC राठौर साहब बैठे हैं, वो पता नहीं कितनी पार्टी है, पार्टी से भी बैठे हुए, समाजवादी पार्टी से बैठे, तो थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने जो यहाँ पर भाई हैं कि 310 हमारे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, 310 अनुसूचित जाति, पिछड़े, पसमानदा के 310 सांसद बैठे हुए हैं और उन्हीं सांसदों ने पिछड़ों का गला जो है काटा है, 2 बार काट चुके हैं वो गला। एक बार उन्होंने जो EWS का आरक्षण 10% किया, ये वही लोग हैं 310 हमारे लोग थे जिन पर हमने जो है वोट दिया है। 310 जो वहां बैठे, अगर वो खड़े हो जाते 100 लोग भी जो है तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो है EWS पास कर देता। ऐसे लोगों को भले ही बिरादरी के हो, मेरे भले ही वो प्रजापति हो, भले ही वो विश्वकर्मा हो, भले ही वो नाई हो, अगर वो लोग हमारे सामने आते हैं तो हमें एक बार सोचना होगा कि उनको वोट दे या ना दे, वो अपने हैं या नहीं। और अभी अभी महिला आरक्षण आया, एक भी बूथ उसमें से जो है उठ करके नहीं खड़ा हुआ और उसने जो है वहां पर वोट दीजिए। ये सोचना है कि वो हमारे लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। अगर उनमें से कोई प्रजापति आता है जो है तो वो प्रजापति जरूर हो सकता है, परंतु वो प्रजापतियों का हितकारी नहीं हो सकता। इसलिए इन हत्यारों से
ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और जिस आदमी को भी, और अगर हमारी इन पार्टियों में भी अगर वो कोई हत्यारा ऐसा बैठा है तो मैं तो कहूँगा हमें उसको भी पहचान लेना है। तो हमारे बीच में क्यों ना बैठा हो, उसको वोट नहीं देना है। ये ध्यान रखने से पहले है कि मेरा कौन है, भले ही वो प्रजापति, भले ही वो विश्वकर्मा हो, भले ही वो नाई, ये हमें पहचान कर लेनी है। और ये सही है तो चुनीलाल जी ने कहा कि अगर आप अपनी ताकत जो है इस क्षेत्र में दिखा देते हैं, जो है सभी अति पिछड़े जिनकी प्रदेश में आबादी जो है 38% है, 38%, जिस दिन वो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो वो सारे जो अपने हैं वो पीछे पीछे आपके घूमेंगे। जो है अभी कोई पार्टी पिछड़ों को टिकट नहीं देती, एक एक टिकट देकर के पूरे प्रदेश में एक टिकट दे दिया और उस एक टिकट के बाद हमारे 38% वोट जो है अपने खाते में डलवा लेते हैं। ऐसा चलने वाला नहीं है।